बड़ी भक्त। घर में कुछ भी नहीं, केवल एक शिव नाम है, भगवान का भजन है, भगवान की कथा है, उसके सिवाय कुछ भी नहीं, कुछ भी। बाबा जी, इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हुए हैं जो केवल भगवान शंकर की कथा से प्रेम करते हैं, शिव से प्रेम करते हैं। इसमें कुछ भक्त ऐसे बैठे हैं जिनकी दृष्टि शिव पुराण पर रहती है और शंकर की कथा उनके कान खुले रहते हैं, और कहीं का दूर से भी चिल्ला दे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम तो उनको लगता है कि हमारा शंकर हमारे नजदीक में आ गया। इसमें कुछ भक्त ऐसे हैं। ये शिव भक्त भगवान शंकर के विरल भक्त। हमको उज्जैन की कथा का स्मरण आया। महाराज जी, उज्जैन की कथा में एक कहीं बाहर की साउथ साइड की एक महिला, एक माँ शंकर का शिवलिंग लेकर आती थी, और वो शिवलिंग लेकर आई और अपना जगह उसका छूटा नहीं, वो एक जगह पर बैठी रही, उसको कहीं जाना आना, क्योंकि वो चली जाती तो उसकी जगह चली जाती, तो वो कहीं गई नहीं। अब वो शिवलिंग साथ में। बहुत जब कथा विराम की ओर आ गई, 7वां दिन था, तब 7वें दिन उस माँ से हमारा मिलना हुआ, आखिरी। उसको कोई भोजन दे देता तो वो शंकर जी को, महादेव को भोग लगाती और बाबा का वो भोजन पा लेता। अब एक दिन पहले वो उठकर नहीं गई और भीड़ बहुत ज्यादा मात्रा में हो गई उज्जैनी में। दूसरे दिन भीड़ अपार हो गई, समापन वाले दिन, विराम वाले दिन, क्योंकि एक दिन पहले शिवरात्रि होती है और दूसरे दिन समापन आ जाता है, तो वो कहीं जा ना पाई। उसका फोटो हमने, जब ये बच्चे लोगों ने एक वीडियो बनाया था, तो उसमें उस माँ का फोटो भोग लगाते हुए शिवलिंग का हमने डलवाया भी था। कई लोगों ने उसका दर्शन भी किया होगा। वो फोटो उस माँ का डलवाया। अब एक पड़ोस में उसकी एक बहन बैठी थी, उसने कहा देखो मैं भोजन कर कर आई हूँ, और भोजन पंडाल में जहाँ भोजन की व्यवस्था थी वहाँ भोजन कर लिया भंडारे में। मैं अपने उसी भोजन की पत्तल में थोड़ा सा प्रसाद, थोड़ा सा भोग मेरे अपने बच्चे के लिए और पति के लिए लेके आई हूँ। पति यहीं बैठा कथा सुन रहा, पर मेरा भोजन झूठा है, मेरा भोजन झूठा है। आपको चाहिए तो मैं इसमें से दे देती हूँ, यदि आपको लगता हो तो मैं भोजन दे देता हूं। उसने कहा ठीक है, थोड़ा भोजन दे दीजिए। थोड़ा भोजन उसने अपने पति को, बच्चे को दिया, थोड़ा बांध कर उसने दे दिया। एकांत में बैठी, जब कथा पूर्ण हो गई और सब जाने लगे, तब वो एकांत में पंडाल में बैठकर बाबा को भोग लगा रही है। बाबा को प्रेम से भोग लगा रही। केवल 3 गासे उसने बाबा को दिए होंगे, और इतनी देर में कोई 4 व्हीलर गाड़ी निकल कर जा रही थी। उसने अपनी गाड़ी रोकी और एक इतना बड़ा डब्बा जिसमें 56 भोग के लड्डू रखे हुए थे, अलग अलग डिजाइन के, वो डब्बा पूरा की पूरा उस गाड़ी में से निकल कर एक बहन ने उसके सामने खोल कर रखा और गाड़ी में बैठकर चली गई कि माँ ये भोजन आप पा लेना, आप पा लेना। विश्वास
शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर तुमसे दूर नहीं है। शंकर तुम्हारे हृदय में अगर बसा हुआ है तो शिव को अगर तुम तुम्हारा पिता मानती हो, शिव को तुम्हारा दादा मानती हो, शंकर को अपना रिश्तेदार मानती हो, तो एक बात याद रखना कि शंकर तुम जैसे हो वैसे शिव को मानो। कई लोग कहते हैं शंकर क्रोधी हैं, कई लोग कहते हैं शंकर भगवान को क्रोध बहुत आता है। अरे भाई, शंकर भगवान को क्रोध नहीं, शिव की नम्रता को देखिए कि देवताओं को अमृत मिल गया और मेरे महादेव को विष मिल गया तो भी मुस्कुरा कर पी लेते हैं। वो देवाधिदेव महादेव कहलाते हैं। विष मिलने पर भी मुस्कुरा कर पी रहे हैं। यहां तो 1 इंच यही अगर 1 इंच जमीन कोई ईंटा अगर 1 इंच उधर खसका ले तो भाई सग्गा भाई तलवार लेकर खड़ा हो जाता है। ये क्या? नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे इस शॉपिंग पे 2000 हमारी जमीन है, ये हमारी जगह है। 1 इंच इधर आ गई, 2 इंच इधर आ गई, जमीन 1 इंच अगर खसक जाए तो भाई भाई तलवार लेकर खड़े हो जाते हैं। रिश्तेदार अदालत में केस ठोक देते हैं और जिंदगी भर वो केस चलता रहता है। एक दूसरे के दुश्मन हो जाते हैं, मारने को तैयार हो जाते हैं। पर मेरे महादेव को देखिए, 33 कोटि देवी देवता अपनी धर्म पत्नी के साथ में, अपने बच्चों के साथ में अमृत पी रहे हैं और महादेव के सामने विष का कटोरा ले जाकर रख दिया। शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती जी ने कहा, ये सारे देवता विष लेकर आए आपके लिए। विष। शंकर भगवान ने कहा, तू क्या चाहती है? पार्वती जी कहती हैं, जब सबको अमृत मिला तो तुम्हें अमृत मिलना चाहिए। शंकर भगवान कहते हैं, नहीं पार्वती, ये विष मुझे मिल रहा है, पर इस विष को पीने का बल मुझे कोई दूसरा नहीं देगा। मेरी शक्ति मुझे बल देगी, मेरी पार्वती मुझे बल देगी। ये बल कोई और नहीं देगा, मेरी शक्ति, मेरी पार्वती मुझे बल देगी, ये कोई और नहीं देगा। शिव महापुराण की कथा दिखा देती है कि घर में रहने वाली धर्म पत्नी अपने पति को बल देती है। 1 इंच जगह ना ले ली ना तुम्हारे भाई ने, चिंता मत करो। और एक पत्नी वो होती है, अगर पार्वती जी चाहती तो कह देती कि पूरा अमृत तुम पियो, मचा दो तांडव। एक पत्नी वो होती है, 1 इंच जगह तुम्हारे भाई ने ले ली है, केस लगाओ, लड़ो, तलवार लेकर जाओ, उसका खून कर दो, उसका कत्ल कर दो। और एक पत्नी वो होती है, 1 इंच ले ली ना, जाने दो। सास की रकम ले ली ना, जाने दो। थोड़ा ससुर की प्रॉपर्टी जाती ले ली ना, जाने दो। एक पत्नी होती है, चिंता मत करना, मैं रोज वो सियोर वाला महाराज के कहने पर शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ। 1 इंच जगह ले ले तो ले ले, मुझे विश्वास है लोटा भरकर पूरा हमारा ही है। हम विश्वास तो पक्का रखें। हमारा भरोसा तो पक्का रखें। हम हमारा विश्वास पक्का नहीं रख पाते। 1 इंच जगह ले ली, तलवार लेकर खड़े हो गए। 1 इंच जगह ले ली, हम ऐसा कर लेंगे, हम मार देंगे, हम कूट देंगे, हम ये कर देंगे, थाने जाएंगे, ये जाएंगे, वो जाएंगे। ना ना, आपका भरोसा पक्का होना चाहिए, आपका विश्वास पक्का होना चाहिए, शंकर के प्रति दृढ़ता पक्की होना चाहिए। 1 लोटा जल अगर आप देवाधिदेव महादेव को चढ़ा रहे हो तो ये विश्वास पक्का रखना कि 1 इंच जगह गई है ना, वो 1 इंच के बल पर कितना दे देगा वो शंकर खुद ही जान सकता है। चलिए गई। अपना विश्वास, अपनी दृढ़ता, अपना भरोसा जिस समय पर पक्का हो गया। रांति देव बनिया का विश्वास पक्का था, वो नहीं था, उसके घर में खाने के लिए कुछ नहीं था, उसके घर में नहीं था, कोई सामग्री नहीं थी रांति देव के घर में।
उस बनिया के घर में कोई सामग्री नहीं थी, वो कहने का बनिया था। इस काशीपुरी की कथा स्कंद पुराण कहती है, इस काशीपुरी की कथा रांतिदेव बनिया के पास में कुछ भी नहीं, केवल शिव है, केवल शंकर। एक पत्र है, मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। एक बार वापिस हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मैं ममता सिंह, पति अरुण सिंह, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। गुरुदेव, आस्था चैनल पर आपकी कथा 2020 से श्रवण कर रही हूँ। मेरा बेटा 2021 में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, पर मेरे बेटे के मन में विश्वास की दृढ़ता नहीं कि मेरी नौकरी लगे। मेहनत करा, खूब मेहनत करी और तैयारी करी, पर पेपर देखा क्लियर नहीं होता, कुछ नंबर से रह जाता। तब 2022 में आपकी कथा बनारस में, काशी में हुई। एक दीदी ने आपकी कथा करवाई, बनारस की पवित्र धरा पर वो कथा हुई। हमने कथा में सुना था कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो बाबा देता है। अब हमारे पास तो ऐसा मौका नहीं था कि हम कहाँ जाते, तो हमें बनारस में ही, काशी में ही 2022 में कथा मिल गई। मैंने अपने बेटे से कहा तू भी कथा में चल, और वहां बैठकर बाबा से जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोला जाए तो विनती करना, बाबा देगा जरूर। हम हमारे बेटे को लेकर आ गए गुरुदेव, और बाबा की ऐसी कृपा हुई, ऐसी करुणा बाबा ने कर दी कि आज मेरा बेटा सरकारी नौकरी कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ पर धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। इंडियन ऑयल में मेरा बेटा एक ऑफिसर के पद पर पदस्थ हो गया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए आई हूँ, मैं शंकर को प्रणाम करने। हम कथा के पंडाल में जाकर भगवान शंकर की कथा के मध्य में बैठकर, शिव महापुराण के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर, जितने शिव भक्त इस पंडाल के अंदर हैं उससे 2 गुना ज्यादा शिव भक्त पंडाल के बाहर हैं। आप लोग आस्था चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, टीवी चैनल के माध्यम से देख रहे होंगे, जितने पंडाल के अंदर हैं उससे दुगने पंडाल के बाहर बैठे हैं। क्यों बैठे? किस लिए? क्योंकि इनके भीतर भगवान शंकर के प्रति, मेरे शंभू के प्रति एक विश्वास प्रबल है कि खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नली मारे पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो, भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता।
से बाबा की कृपा हुई। उसके प्रति एक भरोसा दृढ़ करो, भरोसा। और जब विश्वास दृढ़ होगा तो क्यों ना शिव मिले, क्यों ना। हमारा भरोसा हमारे को शंकर के करीब में लेकर जाता है। एक पत्र देखिए, मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री रामदीप, कानपुर से आई हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। पत्र को आप लोग एलईडी के माध्यम से, आस्था चैनल के माध्यम से पढ़ सकते हैं। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुजी। मेरे हाथ व पैर में चर्म रोग हो गया था। 22 साल हो गए थे। आप लोग टीवी पर, एलईडी पर पत्र को पढ़ रहे होंगे। 22 साल हो गए थे। मैंने बहुत जगह इलाज कराया। जितनी खाती दवाई उतना 22 सालों से चर्म रोग बढ़ता जा रहा था, ठीक नहीं होता था। मैं 2 साल से टीवी पर आपकी कथा सुनी और बाबा के एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। शिवजी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना प्रारंभ करी। जो बीमारी 22 साल से नहीं गई, मेरे बाबा ने मेरी बीमारी को बेलपत्र खाते खाते ठीक कर दिया। मेरे शिव। मेरा नाम सुलेखा, पति श्री राम सिंह, कानपुर से आई हूं। आज मैं पूर्ण तरह से, पत्र में लिख रही हैं, आज मैं बिल्कुल ठीक हो गई हूं। दवा नहीं खाती। मेरे बाबा की बेलपत्र से मुझे एक लोटा जल सारी समस्या। क्या दुख है, क्या तकलीफ है, आप विश्वास शिव पर करो। शंकर, कितना भरोसा है आपका, कितना दृढ़ता है आपकी, ये आप पे निर्भर करती है। और मेरा निवेदन है संपूर्ण क्षेत्र के श्रोता भाई बहनों से, आप इस मां गंगा की पवित्र भूमि पर बैठकर, सतुआ बाबा की इस गौशाला में बैठकर कथा सुन रहे हो। ये हमारा भरोसा कहता है कि मेरा बाबा 3 महीने में तुम्हें क्या देगा वो तुम्हें ही मालूम पड़ेगा। क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। कैसे व्यवस्था हो जाती होगी महाराज। ये इतने जजमान जो कथा में बैठे हुए हैं, और इसमें से 50% से ज्यादा जजमान, हर शिव पुराण के जजमान, मतलब प्रत्येक 12 ज्योतिर्लिंग में जो शिव पुराण हो रही है बिटले सेवा समिति की, ये तीसरी, पहली महाकाल बाबा के दरवाजे पर हुई, दूसरी मेरे ओमकारेश्वर बाबा के दरवाजे पर हुई, तीसरी मेरे विश्वनाथ बाबा के। कहां से बाबा व्यवस्था करता होगा, इन जजमानों को कैसे देता होगा, ये वो व्यवस्था करता है। इन जजमानों से पूछो, कभी कभी इनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है, और 10 दिन भी अगर कथा के रह जाते हैं और इन्होंने नाम भी लिखा दिया है, तो भी मेरा शंकर 10 दिन पहले व्यवस्था कर कर पूरी कथा का जजमान बनाकर बिठा देता है। क्योंकि शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव का चरित्र कहता है कि रांति देव बनिए के पास में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। और शंकर को जल चढ़ाने के लिए कब जाता है रांति देव बनिया? मेरे बाबा के दरवाजे पर जल चढ़ाने के लिए रांति देव बनिया कब जाता है? जब सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं। ये काशी नगरी की कथा है, स्कंद पुराण के काशी खंड की कथा है। रांति देव बनिया शंकर को जल चढ़ाने कब जाता है? बोलो, आप बोलो, कब जाता है वो? जब सब जल चढ़ा के चले जाते हैं। क्यों, किस लिए?
आप अगर पूछेंगे बाबा जी के मंदिर में, बाबा विश्वनाथ जी के मंदिर में किसी से पूछेंगे, भैया मंदिर में थोड़ी भीड़ कम रहती है, कब रहती है? तो कोई कहेगा कि एक काम करना, तुम सुबह सुबह के टाइम आ जाना, कोई कहेगा कि दोपहर के टाइम आ जाना, कोई कहेगा शाम के टाइम आ जाना। तो तुम क्यों पूछते हो? किस लिए पूछते हो? काहे के लिए पूछते हो? कि थोड़ी भीड़ कम होगी तो बाबा का हमको दर्शन अच्छे से हो जाएगा। बोलो सही बात है कि नहीं है? जम के तो बोलो जरा। इसीलिए पूछते हो ना। रांति देव बनिए से पूछा जाए कि तू शंकर जी को जल चढ़ाने के लिए आखिरी में क्यों जाता है? रांति देव बनिए से पूछा जाए कि शिव जी को जल चढ़ाने के लिए तू सब चले जाते हैं तब क्यों जाता है? जब सब चले गए तब रांति देव बनिए के पास, रांति देव बनिया तब शिव के पास जा रहा है। क्यों? किस लिए? शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव बनिए ने अपने बेटे से इस प्रश्न का उत्तर दिया। पुत्र ने कहा, पिताजी सब जल चढ़ाकर चले जाते हैं, सब की सब अपने अपने घर चले जाते हैं, तब मंदिर जब पूरा खाली हो जाता है तब तुम शंकर को जल चढ़ाने के लिए, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो। क्यों? रांति देव बनिया कहता है, ये पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं वैश्य हूँ, पूरे नगर में सूचना है कि मैं बनिया में वैश्य। अगर बनिया शब्द आ जाता है, वैश्य शब्द आ जाता है, तो लोगों की दृष्टि में रहता है कि इसके पास धन होगा, इसके पास वैभव होगा, इसके पास संपदा होगी। पर मेरे पास में कुछ भी नहीं है। मेरे पास कुछ भी नहीं, तो तुम आखिरी में जल चढ़ाने क्यों जाते हो? तब रांति देव बनिए ने अपने बेटे से कहा कि कोई मुझे जल चढ़ाता हुआ ना देखे, जल चढ़ाता ना देखे। क्यों? क्योंकि अगर गांव के लोग मुझे देखेंगे, मैंने कभी जिंदगी में एक बार भी मेरे महादेव को दूध नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को दही नहीं चढ़ाया, मैंने कभी अपने महादेव को शक्कर, कभी शहद, कभी घी नहीं चढ़ाया, क्योंकि मेरे पास है ही नहीं। कोई मुझे देखे ना। आवाज नहीं आ रही उधर, आवाज देखिए। मेरे पास में देने के लिए कुछ नहीं, कुछ नहीं। वो आप लोग गुनगुनाते हैं ना, एक लाइन आप लोग गुनगुनाते हैं। बड़ी दूर से चल कर, कोई खड़े नहीं होंगे, केवल बैठे बैठे हम तो लाइन गुनगुना रहे हैं, अभी भजन नहीं गा रहे हो। बड़ी दूर से चल कर आया मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए बड़ी दूर से चल कर आया हूँ, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए, मेरे बाबा तेरे दर्शन के लिए एक बेल पत्र में आया हूँ, एक बेल पत्र में आया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए एक बेल पत्र में लाया हूँ, चरणों में तेरे अर्पण के लिए
रांति देव बनिया कहता है मेरे पास देने को कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। आया हूं मैं बाबा के दरबार। कोई मुझे देखे ना दूध चढ़ाते हुए, मेरे पास दूध नहीं है। बेटे को समझ में आ गया, पत्नी को समझ में आ गया, इसलिए एकांत में जल चढ़ाने जाता, इसलिए एकांत में जाता। आया समय, 3 महीने पूर्ण बीते थे, 3 महीने, और 3 महीने पूर्ण बीते, और आज चुप कर रांति देव बनिया जब मेरे विश्वनाथ के मंदिर में, मेरे महादेव के मंदिर में जल चढ़ाने के लिए गया, इतनी देर में नजदीक में रहने वाला एक व्यक्ति पूरे नगर के लोगों को लेकर महादेव के मंदिर में पहुंच गया और चिल्लाकर बोला, अरे ओ, सूखा सूखा जल भगवान को चढ़ा देता है, रोज रोज केवल जल शंकर जी को चढ़ा देता है, कभी दूध भी तो चढ़ाया कर, कभी दही भी तो चढ़ाया कर, कभी दूध चढ़ा, कभी जल चढ़ा। ए रांति देव बनिया, तेरे पास कुछ नहीं है, भिखारी है तू, भिक्षुक है तू। आप सबको मालूम होगा, हमने पहले भी कथा में कहा एक बात, सारे देवताओं को 56 भोग लगता है, पर मेरे देवाधिदेव महादेव को 56 भोग नहीं लगता है। क्यों? पार्वती जी ने भगवान शंकर से कहा था, भोले बाबा सारे देव 56 भोग पाते हैं, सारे देवता अमृत पाते हैं, तुम 56 भोग भी नहीं पाते। शंकर भगवान कहते हैं, मेरे दरवाजे पर कोई आया है ना अन्नपूर्णा, ए पार्वती, 56 भोग मुझसे पहले पार्वती तू अन्नपूर्णा बनकर मेरे दरवाजे पर आने वाले को 56 भोग तू खिला दे, मैंने पा लिया। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे, मुझे क्या चाहिए? आप में बहुत बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, मेरी जीजियों, एक निवेदन करूंगा आपसे, पूछूं मैं, आप मुझे बताओगी तो नहीं, परंतु मेरे पूछना मेरा एक फर्ज है, मैं आपका बेटा हूं, मैं आपका भाई हूं, एक शब्द पूछना चाहता हूं। बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जब बुजुर्ग माता रसोई घर में देख लेती है ना कि खीर कम है या सब्जी कम है या कोई चीज कम है ना, तो वो क्या कहती है, बहू आज रोटी अच्छी है, तू अचार ला दे, मैं अचार से खा लूंगी। बेटा मुझे खीर नहीं चाहिए, मेरे को थोड़ी तकलीफ हो रही, मैं खीर पीऊंगी तो फिर वापस तकलीफ होगी, मुझे खीर, उसको खीर खाना थी पर वो छोड़ दी। किसके लिए छोड़ी है? जम के बोलो जरा, घर के बच्चों के लिए। मेरे महादेव ने 56 भोग किसके लिए छोड़ा? अपने संतान के लिए। मेरा बाबा 56 भोग नहीं खाता, 56 भोग खिलाता है। मेरा बाबा अमृत नहीं पीता, अमृत पिलाता है। मेरा शंभु, मेरा शंकर, मेरा ओघड़ी देना जानता है, किसी से कुछ नहीं लेता, केवल देता ही देता रहा है। रावण को सोने की लंका दे देता है, भस्मासुर को कंकण दे देता है, देना जानता है, केवल देना। उसने लेना सीखा ही नहीं, केवल दिया। रावण को सोने की लंका ले जाकर दे देता है बिना सोचे, और वो लंकाधिपति रावण भी ऐसा प्रबल, एक दिन माता पार्वती को ही मांग लेता है। हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी
हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। मत वाले रंग वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। ओ बमा बम भोले शंकर, गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। शंभो। चंदा सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया, कानों में भोले तूने कुंडल सजाया। शीश गंगा की धारे लिए भोले बाबा, शीश गंगा की धारा लिए भोले बाबा। मत वाले रखने वाले, मत वाले रखने वाले, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा। रखने वाले मत वाले, रखने वाले मत वाले, बमा बम भोले शंकर
बड़े भाव से दोनों हाथों से जय हो। गौरव राजे बाएं बुझाए तेरे गौरव राजे दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे दाएं में भोले तेरे नंदी विराजे दुखड़े मिटाए तुमने भगतों के रखवाले दुखड़े मिटाए तूने भगतों के रखवाले मत वाले रखवाले मत वाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा 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 मतवाले रखवाले मतवाले रखवाले बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर 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 गले में भोले तूने नाग सजाया गले में भोले तूने नाग सजाया हाथों में भोले तूने डमरू सजाया हाथ
हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, गले में भोले तूने नाग सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया, हाथों में भोले तूने डमरू सजाया। कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, कष्ट मिटाए तुमने भक्तों के रखवाले, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर। विपना हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, विपदा हमारी हर लो त्रिपुरारी भोले बाबा, मत वाले रखवाले, मत वाले रखवाले। बमा बम भोले शंकर गले में नाग भयंकर, 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 बमा बम भोले शंकर गले में नाग। आर आर अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ दिल से बाबा से विनय करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनती करो। देवाधिदेव महादेव से जहाँ जगह मिले वहाँ बैठो और बाबा से बड़े भावों के साथ में विनय करिए, निवेदन करिए, प्रार्थना करिए, बाबा से विनती करिए। जहाँ जगह मिल जाए वहाँ बैठिए, बाबा से अपने मन की बात बड़े भावों के साथ कहिए, दिल से प्रार्थना करो, विनय करो, विनती करो, बाबा से निवेदन करो। सभी लोग जितने भी शिव भक्त हैं सब साथ में बाबा से प्रार्थना करेंगे, बाबा से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो
देवाधिदेव महादेव शिव से हृदय से जिसने प्रेम किया है, शिव ने उसको स्वीकार किया है। शंकर भगवान को दिखावा प्रिय नहीं। क्या है आपके पास में, क्या नहीं है आपके पास में, ये मेरे शंकर को मतलब। आप दिल से रांतिदेव बनिया भगवान शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने तब जाता था जब कोई ना देखे, क्योंकि जाएगा और उसके पास में कुछ नहीं है। अगर लोग कहेंगे कि तुम दूध नहीं चढ़ाते, दही नहीं चढ़ाते, तुम सामग्री नहीं चढ़ाते, तो बड़ा अब करे तो करे क्या? अब क्या करेगा? फिर भी नगर के लोग, गांव के लोग एकत्रित होकर नगर के लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा कि भिक्षुक हो, बेकारी हो, कभी तो देवाधिदेव महादेव को दूध चढ़ा दिया करो, कभी तो देवाधिदेव महादेव को दही चढ़ा दिया करो, कभी तो देवाधिदेव महादेव को कोई सामग्री चढ़ा दिया करो। बड़ा लज्जित सा महसूस किया रांतिदेव बनिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर भगवान का पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है, भगवान शंकर का पवित्र चरित्र कह रहा है कि भगवान के मंदिर में कोई भक्त पूरी थाली लगाकर पूजन करने आया, भगवान के मंदिर में कोई भक्त ढेर सारी सामग्री लेकर पूजन करने आया। तुम अपने भीतर लज्जितता उत्पन्न मत करो कि मेरे पास चढ़ाने को ये नहीं है। आप तो अपने पास जो एक लोटा जल है वो भी ये समझकर चढ़ाओ कि मेरा बाबा उसको स्वीकार। डेकोरेशन इंडस्ट्री में काम करने वाली इस कंपनी ने अपने राइट इशू भी अनाउंस कर दिए हैं। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है सांघार डेकोर लिमिटेड। ये कंपनी अपने एलिजिबल इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट इशू ऑफर कर रही है, जिसमें 8,56,82,800 फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर जो 5 रुपए की फेस वैल्यू रखते हैं, 5 रुपए 76 पैसे के प्राइस पर अवेलेबल होंगे, जिसकी रिकॉर्ड डेट 28 अक्टूबर 2024 फिक्स की गई है। इसका इशू डेट 8 नवंबर मैं राधिका देवी मैं मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूं। कहीं बैठी हूं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? ऐसा हाथ हिला दीजिए। वापिस हिलाओ एक बार हाथ। माँ एक बार वापिस हाथ हिलाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाइए। आ जाओ, आ जाओ। मैं राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चोबेपुर वाराणसी की निवासी हूँ। मैं बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 30 जून 2024 रविवार के दिन मेरे बेटे के सिर की नस फट गई, और मेरे बेटे के सिर की नस फट गई। अंदर ही अंदर नस फटने के कारण उसके हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया और उसकी आवाज निकलना बंद हो गई। आवाज सेट करिए भाई, आवाज सेट नहीं है, गला पकड़ रहा है। मेरे बेटे के सिर की नस फट गई और वहां रविवार 30 जून के दिन नस में जब फटी सिर की नस, तो नस का पूरा ब्लड उसके शरीर में पहुंच गया और पूरा ब्रेन काम करना बंद कर दिया। उसका पैर काम करना बंद कर दिया, हाथ काम करना बंद कर दिया, उसकी आवाज बंद हो गई। तभी मेरे पड़ोस में रहने वाले बच्चों ने उसको ले जाकर हॉस्पिटल में भर्ती करा। घर के सदस्य पहुंचते हॉस्पिटल, तब उसको भर्ती करा और भर्ती करने के बाद में डॉक्टर ने कह दिया कि कोई हलचल नहीं, शरीर काम नहीं कर रहा है, हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, बोल नहीं पा रहा। करें तो करें क्या।
तभी मैंने अपने छोटे बेटे के गले में सीहोर का रुद्राक्ष निकाला, तांबे के कलश में गलाया, तुरंत शिव जी को जल चढ़ाकर वही पानी लेकर हॉस्पिटल चली गई। तब तक तो बेटे को आईसीयू में ले गए। जब मेरे बेटे को 2:30 बज रहे थे और डॉक्टर ने कह दिया कि हलचल शरीर में नहीं है, तब हम लोग सब हताश हो गए, रोने लगे, नेत्रों में जल भर गया। अब करें तो करें क्या। तब मेरे भाई ने कहा, आप चिंता ना करो, आंख में आंसू भरकर क्यों रोती हो? तुम तो कहती हो ना कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि शंकर पर चढ़ाया गया जल फल जरूर देता है, शिव पर चढ़ाया गया जल हमारी तकदीर जरूर बदलेगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा ठीक होगा। तभी उसी समय पर फिर हमने शिव जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र लाकर अपने बेटे के पलंग पर रखी। शंकर पर चढ़ा हुआ जल, रुद्राक्ष का जल, उसको लाते उसके शरीर पर लगा देते। और उसके डॉक्टर ने कहा था कि ये कभी बोल नहीं पाएगा, इसका शरीर कभी काम नहीं कर पाएगा। पर बाबा ने ऐसी कृपा कर दी गुरुदेव कि आज मेरा बेटा चलता भी है, थोड़ा सा चलना फिरना भी चालू कर दिया और उसकी आवाज भी निकलना प्रारंभ हो गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए प्रणाम करने के लिए आई हूँ, बाबा को नमन करने के लिए आई हूँ। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। शिव तत्व की प्राप्ति है, शंभू की प्राप्ति है। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर हक तो छड़ी ना मैं कटड़ी जावांगी। भोले मैं तेरी पद, शंभू मैं तेरी पद, हवा बिच उड़ती जावांगी बाबा, डोर तो छड़ी ना मैं कटड़ी जावांगी। उन्होंने अपने बेटे का फोटो भी लगाया इसमें, पुत्र का, जिसने चलना भी चालू करा। डॉक्टर ने कहा था ये बोल नहीं सकता, चल नहीं सकता, हाथ से काम नहीं कर सकता, पर बाबा की कृपा। राधिका देवी, मुनारी बाजार, थाना चौबेपुर, वाराणसी की निवासी। शिव तत्व की प्राप्ति क्यों ना हो? सारी समस्या का हल एक लोटा जल। आप जब देवाधिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए जाएं, रांति देव बनिए ने ये विचार कर लिया कि मेरे बाबा को मैं जल चढ़ाऊं। दुनिया के लोग हंसते हैं, हंसें, ताना कसते हैं, कसें, पर आज रांति देव के मन में यह भाव उत्पन्न हुआ कि मैं बाबा के पास जाऊंगा, मैं जल चढ़ाने के लिए जाऊंगा। पर फिर गांव के लोग इकट्ठे होंगे, फिर कहेंगे कि तूने जल चढ़ाया, दूध नहीं चढ़ाया, तो मैं अब करूंगा तो करूंगा क्या कर सकता हूं। तब रांति देव ने अपनी पत्नी से कहा, एक चुटकी आटा डब्बे में से निकाल कर दिया, एक चुटकी आटा। यह काशीपुरी की कथा है। काशीपुरी नगरी में शंकर पर भरोसा करने वाले क्रांति देव बनिया की कथा है। एक चुटकी आटा लाए, पानी में डालकर उसको हिलाया, आज जाकर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया। जितने लोग गांव के गए थे वो फिर खड़े थे देखने के लिए कि दूध चढ़ाता कि ना चढ़ाता। आटा पानी में मिलाकर चढ़ाया, पानी का आटा सफेद हो गया। गांव के लोगों को लगा कि अब दूध चढ़ा रहा है, मतलब इसके पास में वैभव है, इसके पास में धन है, पर कंजूसड़ा बनता। रांति देव ने जब जल चढ़ाया, जल चढ़ाते चढ़ाते दूध चढ़ाया, दूध नहीं था, आटे का पानी था, बाबा को समर्पित कर दिया। अब जिस बगीचे में से रांति देव का पुत्र बेलपत्र को तोड़ कर लाता था, बेलपत्र लेकर आता था, बाबा विश्वनाथ जी को चढ़ाने के लिए बेलपत्र लेकर आता था, आज गांव के उस व्यक्ति ने मना कर दिया कि मेरे बगीचे की बेलपत्र मैं तेरे जैसे भिखारी को नहीं दे सकता, मैं बेलपत्र नहीं, बेलपत्र मिलना बंद हो गई। बगीचे से भगा दिया गया, बगीचे से धक्का दे दिया गया, बेलपत्र प्राप्त नहीं होती है, बेलपत्र मिलती नहीं है।
बेटे ने आकर हाथ जोड़कर अपने पिताजी से कहा, पिताजी मुझे बेलपत्र नहीं दी गई, मना कर दिया, आज के बाद बेलपत्र लेने मत आना, आज के बाद बेलपत्र लेने नहीं आना। पिताजी की आंख में जल भर गया। मेरे जीवन का इतना संकल्प जो मैं पहले से कर रहा था, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, आज बाबा ने मेरा बेलपत्र भी स्वीकार नहीं किया। हो सकता है मैंने बाबा को झूठा झूठा जल चढ़ाया, मैंने आटा डालकर पानी मिलाकर मैंने बाबा को दूध दिया ना, इसलिए बाबा को गुस्सा आ गया होगा कि कैसा बेटा है, कैसा पुत्र है, मुझे दूध की जगह पर आटे का पानी दे दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, रांति देव ने दूसरे दिन आटे का जल चढ़ाना बंद कर दिया और बाबा से क्षमा मांगकर कहा, बाबा मेरे पास में अब जो होगा मैं वो दूंगा, भले नगर के लोग मुझे भिखारी कहें, चाहे मुझे जो कहना, मेरे पास जो है मैं वो आपको दूंगा, जो मेरे पास होगा मैं बाबा आपको दूंगा। मेरे पास में जो बाबा आपने दिया है वो मैं दूंगा। आप सबसे निवेदन है, आपके पास में जो है बाबा को वो दीजिए। नहीं है किसी दूसरे से लेकर नहीं। शिव महापुराण की कथा तो यहां तक कहती है, आरती में भी अगर धन चढ़ा रहे हो या किसी मंदिर में दर्शन करने के लिए गए हो, तुम्हारी जेब में अगर पैसा नहीं है तो पड़ोसी से मांग कर भी पैसा मंदिर में ना चढ़ाइए। क्यों? क्योंकि भगवान को बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे पर आकर भी तो दूसरे से हाथ फैलाकर मुझे दे रहा है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है, मतलब तेरा भरोसा मुझ पर नहीं है। अगर मुझ पर भरोसा होता तो तुम मुझसे कहता, बाबा मेरा पर्स गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा बटुआ गाड़ी में रह गया है, बाबा मेरा सामान गाड़ी में रह गया है, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं अभी लेकर नहीं आई हूं, मेरे पल्लू में नहीं, मेरी जेब में नहीं, बाबा मेरा पर्स छूट गया है। पर बाबा तू मेरा बाप है, बाबा तू विश्वनाथ है, तू जानता है कि तेरे बच्चे के पास में क्या है क्या नहीं है, मैं कब तक छुपाऊंगा और कब तक दिखाऊंगा, ये सब कुछ तेरा है बाबा, इसलिए हो सकता है कि मेरी जेब में आज नहीं है। शिव महापुराण की कथा का स्मरण करिए। ये व्यास पीठ पर हम बैठते हैं, हम बाबा का जब आराधना करते हैं तो बाबा से एक ही विनय करते हैं, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली मत रखना और किसी पुरुष की जेब खाली मत रखना। स्त्री की गोद खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है और पुरुष की जेब खाली रहती है तो उसको सुनना पड़ता है। इसलिए बाबा भरकर रखना, बाबा के दरवाजे पर छल से नहीं, बाबा के दरवाजे पर दिखावे से नहीं, बाबा विश्वनाथ के दरवाजे पर जाना, जो तुम्हारे पास में है वो समर्पित करो। दिखावे का मत दीजिए कि उसके पास इतना है, उसने इतना दिया, उसने इतना प्रदान किया, मेरे पास में इतना नहीं है, मैं कैसे दूं? भरोसा। बाबा जी यहाँ चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, काशी वाले। ये चतुर्वेदी जी जब भी सीओर आते हैं तो हम इनसे एक ही बात कहते हैं, आप विश्वनाथ बाबा की दरा से आए हो तो ये रुद्राक्ष की माला ले आया करो, थोड़ा सा बाबा का चंदन ले आया करो और बाबा का थोड़ा सा माला लेकर पुष्प किया जाया करो, एक बेलपत्र ले आया करो। हम इनसे हमेशा कहते हो रही, जब यहाँ से चलते हैं तो मंदिर में बोल कर कि भैया हमारे गुरु जी के लिए तुम एक बेलपत्र दे दीजिए और एक माला दे दीजिए और थोड़ा सा चंदन दे दीजिए, भस्म लेकर बाबा की सीओर आ जाते हैं। मैं बहुत साधुवाद देता हूँ इनको, बहुत बहुत साधुवाद। जो है वो बाबा को दीजिए। बाबा तुमसे कभी नहीं कहेगा कि मुझे करोड़ों का धन दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है, दुनिया के सारे देवताओं को, भगवान जितने 33 कोटि देवता हैं सबको 56 भोग लगाइए, पर मेरे भोलेनाथ को 56 भोग की जगह पर एक बार अपना दिल, अपना हृदय मेरे विश्वनाथ को, मेरे कुबेर भंडारी को, मेरे बाबा को दे दीजिए। अपना दिल दे दो, अपना। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे। शिव महापुराण के जितने जितने भजन पूर्व में गाए ना, वो सारे यही सिद्ध हो रहा है। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया ओ
खड़े मत हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठे बैठे। आके दर्शन दिया ओ भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ, ये क्या कर दिया ओ भोलेनाथ, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, तेरे चरणों में ध्यान लगाया, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ, मुझे अपना लिया ओ भोलेनाथ। अब आप बोलो दिल, दिल ये मैं तो बैठी थी, मैं तो बैठी थी, आके दर्शन दिया ओ आके। ये शिव तत्व है। आप जहां बैठे हो दिल से अगर उसको दे दिया, दिल हृदय चित्त, वो तुम्हारा। अरे दिल देकर तो देखो कितना फायदा है, लाभ देखिए। एक मनुष्य मनुष्य को दिल देता है, एक छोरी ने छोरे को दिल दे दिया। आज तक मोबाइल में बैलेंस वही डलवा रहा है। दिल देने का फायदा देखिए। बाबा जी हमारे सीहोर बहुत भोला शहर है, सीहोर नगरी मध्य प्रदेश के मध्य में। हम सीहोर में रहते हैं, बिल्कुल मध्य में। बड़ा भोला लोग, मालवा क्षेत्र के लोग हैं तो बड़े बोले रहते हैं। तो बड़े भाव से एक छोरे ने एक छोरी से कह दिया, तू मेरे दिल में रहती है। छोरी बोली, नहीं मैं नमक 84 और में रहती हूँ। इतने सरल उनकी उनकी सहजता, उनकी सरलता इतनी। राधिका देवी मुनारी बाजार थाना चौबेपुर वाराणसी की निवासी हूँ, जिनके बेटे की ब्रेन की नस फट गई थी और हाथ पैर बोलना चलना सब बंद कर दिया था, कोमा में चले गए थे। आज बाबा की कृपा से वापस बोलना चलना चालू करा। अब रोते नहीं है, खुश हो। खुश हो, रोना नहीं। एक बाबू को भी देना, एक बाबू। माँ कह रही है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कोमा में जब चला गया तो झाड़ू पोछा लगाना नहीं छोड़ा मंदिर का, कि तू भीख में मेरा बेटा दे दे। और मेरा बेटा कह रही है, सतुआ बाबा को मैं क्या दूं, मेरे सतुआ बाबा ने तुमसे मिला दिया। ये शिव बाबा जी ना जाने कितने शिव भक्तों के दिल को अपने हृदय में भक्ति का बीज बो दिया। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा जी के लिए साधु का बहुत बहुत शिव तत्व है। हर हर महा बाबा को अपना, मेरे विश्वनाथ को, मेरे शंभू को अपना दिल दे दो। मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, मैं तो बैठी थी गंगा किनारे, आके दर्शन दिया तो भोलेनाथ, दिल तुझको दिया ओ भोलेनाथ। शिव तत्व की प्राप्ति शंकर की एक आनंदमय लीला है। शिव आनंद दे दो दिल,
जब एक साधारण मनुष्य आपस में दिल दे देते हैं तो वो बैलेंस जमा कर देता है। मोबाइल का बैलेंस खत्म होने पर वो छोरी का बैलेंस मोबाइल का डलवा देता है। तो हम हमारे विश्वनाथ को जब दिल दे देंगे तो हमारी श्वास का बैलेंस भी वो बढ़ाता है, निश्चित बढ़ाएगा बैलेंस। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल का। मेरे देव दीपावली होती है, बड़ी बड़ी भव्य रूप में होती है। क्यों होती है? क्योंकि इस काशी की पवित्र भूमि पर भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर आए थे और लक्ष्मी जी कह रही थी कि सारा वैभव मेरा है। जब लक्ष्मी जी गई वैभव देने के लिए, लक्ष्मी के पास में वैभव नहीं बचा था, वैभव नहीं था। तब बाबा भगवान नारायण लक्ष्मी जी को लेकर काशी की पवित्र भूमि पर आ गए। विश्वनाथ की धरा पर लाकर माता लक्ष्मी को खड़ा कर दिया और लक्ष्मी जी से कहा, झोली पसार कर मांग। लक्ष्मी, ये वो कुबेरेश्वर महादेव है, ये वो विश्वनाथ है जो दुनिया का भंडार भरता है, तो तुझे भी वैभव देगा। तब मेरे कुबेरेश्वर बाबा ने लक्ष्मी की झोली में वैभव दे दिया। लक्ष्मी को भी वैभव देते हैं स्वयं। लक्ष्मी माता की माता ख्याति देवी लक्ष्मी जी का विवाह शंकर भगवान से करना चाहती थी। लक्ष्मी जी का विवाह तो शिव जी से होना चाहता था, क्योंकि माता ख्याति देवी नारायण से लक्ष्मी जी को नहीं ब्याहना चाहती थी। पर माता लक्ष्मी जी की माता ख्याति देवी ने विचार करा, मैं शंकर जी से बेटी ब्याहूंगा। भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी मुझे स्नेह, लक्ष्मी का स्नेह मेरी और मेरा लक्ष्मी की ओर है, आप लक्ष्मी का विवाह मेरे। भगवान नारायण को भी अगर लक्ष्मी दी है तो भगवान विश्वनाथ भगवान शंकर ने दी है। भगवान नारायण को भी लक्ष्मी का विवाह हुआ है, तो शंकर जी ने कहा, ख्याति देवी अगर बेटी का विवाह करना है तो मेरे साथ नहीं, बेटी का विवाह नारायण के साथ करिए। तब ख्याति देवी ने अपनी बेटी का विवाह लक्ष्मी जी का विवाह नारायण के साथ कर दिया। पर लक्ष्मी जी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, आपने मुझे नारायण दे दिया, मैं आपकी सेवा क्या करूं? तो भगवान शंकर ने कह दिया, सुन लक्ष्मी, अगर कोई मेरे शिवालय में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए, जब वो घर लौट कर जाए उसका लोटा खाली नहीं जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाना चाहिए, उसमें लक्ष्मी प्रवेश कर जाए, सारी समस्या का हल। इसलिए एक लोटा जल लेकर जो शंकर के मंदिर में जाता है, कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन से जरूर बनता है। तो लोग कहते हैं बाबा श्वास का बैलेंस बढ़ाते हैं, हम कहते हैं बाबा सबका बैलेंस बढ़ाते, सबका। किसका बैलेंस नहीं बढ़ाया? तुम देख लो, पहले हमारे अगर पुराने फोटो देखोगे तो हम भी दुबले पतरे थे, हमारा ही बैलेंस बढ़ गया। वो तो किसका बैलेंस नहीं बढ़ाता, वो बैलेंस बढ़ाने के लिए बैठा है, उसका नाम विश्वनाथ है, अनाथों का नाथ विश्व। एक बिहार के एक सुंदर सा भजन है जो वो दीदी अभी छठ का भजन गाती थी, श्रीमती शारदा सिन्हा जी, लोकगीतों की और माई छठ माता के भजन की बड़ी प्रसिद्ध गायिका। विश्वनाथ के चरणों में वो चली गई। उनका एक भजन शिव जी का बड़ा सुंदर भजन, अपन नगरी अपने नगरी हो, अपन नगरी अपने नगरी हमरा ले ले चलियो राम जी, अपने नगरी हमरा ले ले चलियो बाबा जी, अपने नगरी। बाबा हमें अपनी नगरी में लेकर चल। वो बुलाए, हम दौड़ कर
पर हृदय से, चित्त से विश्वास है। अब मैं बाबा को ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा, अब मैं बाबा को नहीं चढ़ाऊंगा। फिर निवेदन है, शंकर भगवान के मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग और शंकर के जितने भारत भूमि पर मंदिर बने हैं, उन मंदिर के नजदीक में जितने भी दुकान वाले दुकान लगाते हो, उस मंदिर के नजदीक में जितने भी दूध वाले दूध बेचते हो, उनसे निवेदन है, स्कंद पुराण का ये चरित्र याद रखना। बाबा को भले एक बूंद दूध मिले, पर मेरी गौ माता का दूध मिलना चाहिए। मेरे बाबा पर अगर दूध चढ़े तो एक देसी गाय का दूध भले एक बूंद चढ़े, वो गौ माता का होना चाहिए, थैली का, डब्बे का नहीं। गौ माता का दूध बाबा को चढ़ाइए, भले एक बूंद चढ़े। और नहीं है दूध गौ माता का दूध तुम्हारे पास में नहीं है, तो बाबा को एक लोटा जल समर्पित कर दीजिए, पर केमिकल का दूध ना चढ़ाओ, क्योंकि हम जिस शंकर के शिवलिंग पर केमिकल का दूध चढ़ाते हैं, शंकर भगवान का वो शिवलिंग धीरे धीरे छिन्न होता चले जाता है, उसके छिन्न होने का दोष हमको लगता है। इसलिए कल भी कथा में कहा था, काशी की पवित्र भूमि पर जब भी निकलो, कोई कचरा पड़ा मिला है, उसको एकांत में ले जाकर डाल दो, डस्टबिन में ले जाकर डाल दो। उसी तरह एक विश्वास अपने अंदर और रखिए कि हमारे विश्वनाथ को, हमारे महाकाल को, हमारे शंकर को, हमारे घर के नजदीक में जितने शिवालय हैं, उन पर हम केमिकल का दूध कभी नहीं चढ़ने देंगे। चढ़ेगा तो गौ माता का दूध ही चढ़ेगा, केवल गौ माता का दूध उनको चढ़े, केमिकल का दूध नहीं चाहिए, बेकार दूध नहीं चाहिए। एक बूंद चढ़ाओ, ये रांति देव बनिए की कथा करिए, एक बूंद दूध चढ़े, पर खुद का है यहाँ पर, अपने भाव के साथ में जल है समर्पित कर दीजिए, थोड़ा है थोड़ा समर्पित कर दीजिए, पर ज्यादा नहीं। मेरे शंकर भगवान कभी नहीं कहते तुम मुझको लाखों का चढ़ाइए, ना 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 ना। कितना कितना कृपालु है। यही बाबा विश्वनाथ की नगरी में एक सुबह सुबह एक शंकर का भगत दर्शन करने आता था, शिव जी का भगत, और वो शंकर भगवान की आरती होती, विश्वनाथ जी की आरती के समय खड़ा हो जाता। अब उस समय पर नोट तो चलते नहीं थे, खोटा सिक्का चलता था, ऐसे सिक्के चलते थे। वो सेठ इतना विचित्र था कि शंकर जी की आरती में सेठ बनकर आता था और जेब में से खोटा सिक्का निकाल कर विश्वनाथ जी की आरती में चढ़ा देता था। कौन सा सिक्का, जम के बोलो जरा, खोटा सिक्का, खोटा सिक्का। अब विश्वनाथ जी के पुजारी देखिए कितने प्रबल हैं। विश्वनाथ जी की सेवा करने वाले वो पुजारियों को धन्यवाद देना चाहिए। एक पुजारी जी के पास में बात पहुंची और किसी ने कहा ये सेठ रोज आता है, और बाबा रोज आता है विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए और खोटा सिक्का चढ़ा के चले जाता है। पुजारी जी आपको क्रोध नहीं आता? विश्वनाथ जी के पुजारी जी ने कहा इसमें क्रोध करने की क्या बात है। पुजारी जी बोले इसमें गुस्सा करने की क्या बात है। उस सेठ को मालूम है जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो यहीं चलता है। विश्वनाथ जी के पुजारी जी कहते हैं कि उसको मालूम है सेठ को जो सिक्का कहीं नहीं चलता वो इसी जगह पर चलता है। मेरे बाबा के दरवाजे पर विश्वनाथ के द्वार पर खोटे से खोटा चल जाता है। तो ये तो सिक्का है, ये तो सिक्का है, खोटे से खोटा चल रहा है। किसी के पास कुछ नहीं, विश्वनाथ की नगरी में आकर बाबा को प्रणाम करना प्रारंभ करे, विश्वनाथ की धरा पर आकर प्रणाम करना। इसीलिए कहते हैं विश्वनाथ की धरा के भगवान शंकर, विश्वनाथ की भूमि के मेरे शंकर के विश्वनाथ के पुजारी भी शंकर का एक रूप हैं जो कह देते हैं कि खोटे सिक्के भी यहां चल जाते हैं। ये बाबा की धरा के वो पुजारी शिव तत्व है जिनके। अब नहीं जाऊंगा, अब मैं ये आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। रांति देव बनिए ने विचार कर लिया आटे का दूध नहीं चढ़ाऊंगा। अब तो जो है मेरे पास में वो देकर आऊंगा, पर मेरे पास आज बेलपत्र नहीं है और मेरे नियम टूट रहा है। अब बेलपत्र कहां से आएगी? बेटे को बेलपत्र दी नहीं, परिवार वाले बेलपत्र दिए नहीं, जिनके यहाँ से बेलपत्र आती थी वो बेलपत्र देता नहीं। क्या करा जाए? तुमसे तुम्हारे चित्त में जितनी चिंता है, अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाते हो तो तुमसे ज्यादा चिंता तुम्हारी मेरे विश्वनाथ को है, मेरे शंकर को है।
शंकर भगवान को चिंता लग गई, इसको बेलपत्री नहीं मिली, इसका नियम टूट जाएगा। नियम टूटे अच्छी बात नहीं। शंकर भगवान ने उसी समय श्री गणेश जी महाराज को बुलाया। गणेश जल्दी आ। गणेश जी बोले जी पिताजी, एक छोटे बच्चे का रूप रख कर जा, जल्दी जा। छोटे बच्चे का रूप? हाँ, जाओ रख कर। गणेश जी बोले मैं छोटे बच्चे का रूप रख कर जाऊं? क्यों नहीं? शंकर भगवान बोले तेरे पिताजी छोटे बच्चे का रूप रख सकते हैं तो तू नहीं रख सकता। गणेश जी उसी समय पर खड़े हो गए। कहे पहले ये बताओ कि तुमने कब छोटे बच्चे बन गए? अच्छा, बच्चे अपने पिता से बातें करते हैं जब उनको मालूम पड़ जाता है कि ऐसा ऐसा। जब बच्चे एल्बम देखते हैं ना मम्मी पापा की शादी की, तो देखते देखते बच्चे, कई बच्चे ऐसे रोने लगते हैं। पापा पापा बोले क्या है? इसमें मौसी है, मौसा है, मामा है, मामी है, सबके फोटो है, मेरा नहीं। अब पापा बोले क्या बेटा तू पैदा ही नहीं हुआ था, ये तो हमारी शादी का, ऐसे एल्बम में तू कहां से? तब गणेश जी बोले तुम बच्चे कब से बन गए? बाबा ओ घरदानी भोलेनाथ जी बोले अरे गणेश तुझे मालूम नहीं है, जब मैं पार्वती जी को ब्याहने के लिए गया था, तेरी माता पार्वती के साथ में विवाह करने के लिए गया था, बारात लेकर सारे 33 कोटि देवता, भूत प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, भयंकर सब साथ में चले। और जब पहुंचे हिमालय राज की नगरी में, जनवासे में हमको ठहराया गया, वहां से बारात लगना प्रारंभ थी। और बारात लगते लगते नाचते गाते सब हिमालय राज के दरवाजे पर पहुंच गए। गणेश जी बोले ये बताओ कि छोटे कब बने? तुम बच्चे कब बने ये बताओ ना। तुम तो ये बोल रहे हो कि पहुंच गए बारात में, हाँ दूल्हे बनकर गए माता पार्वती के दरवाजे पे। हाँ फिर क्या हुआ? भगवान उसी समय पर शंकर भगवान बोले अरे गणेश, हिमालय राज जी की धर्म पत्नी तेरी नानी, हिमालय राज जी की धर्म पत्नी तेरी नानी हिमालय राज जी से बोली मैं ये सामने जो दूल्हा आया है ना, मैं इसको अच्छे से जानती हूं, बुढ़ा है, बुढ़ा है। और शिव तो ठहरे कैलाशी, अरे गोरा पछताओगी, और बूढ़े जोगी के संग में तुम कैसे रह पाओगी? मैं जानती हूं ये बूढ़ा है, मैं जानती हूं,